तो सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। तो हम गीता सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रे करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे कमलेश जी का क्वेश्चन था, तो वो भी हम प्रेयर के बाद अटेंड करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पर्टेनिंग टू प्रीवियस लेक्चर का था, है ना। वो थोड़े लेट आए थे तो उनको थोड़ा मन के बारे में जाना था। लेट्स सी, फर्स्ट हम प्रेयर करते हैं, क्योंकि आज हम मिल पाए जो भी आए तो सब परमात्मा का आशीर्वाद से ही हो रहा है, तो उनको पहले धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो ओम श्री गणेशाय नमः। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास और पूरे शरीर को शिथिलता का अनुभव सुझाव दें। पूरे बॉडी को रिलैक्स करें और दिल की गहराई से परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, और उस प्रेम की स्थिति में परम पिता परमात्मा एकम सशिव को धन्यवाद दें, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके इस पवित्र ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, और आगे भी इसी तरह उनका साथ, प्यार और मार्गदर्शन मिलता रहे। इस प्रार्थना के साथ फिर धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस सेशन में हमने मन के बारे में थोड़ा टटोला था। वो कल्पना का क्वेश्चन था कि मन के कितने प्रकार होते हैं, और अभी लगभग वैसे है कि आप क्या पूछ रहे थे कमलेश जी, एक बार फिर से आपका क्वेश्चन सबके हाँ लिए, दर्शक के लिए रहेगा अच्छा ही, आपके बोलिए ना। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि एग्जैक्टली मन का क्या डेफिनेशन है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे पास दिल है और दिमाग है, तो हम दिल से जो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दिल से जो डिसीजन ले लिया वही बोलते हैं भगवान का डिसीजन, क्योंकि भगवान दिल में बसते हैं। बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप जो दिमाग है या उससे डिसीजन लो, बिकॉज दिल का डिसीजन कभी कभी या मोस्टली रॉन्ग भी होता है, तो हम इन दोनों के बीच में फंस के रह जाते हैं। तो एग्जैक्टली मन क्या है जिसके थ्रू हम मनो कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानना है। ओके, अभी मन जो है, पहली बात तो मन का मैं डेफिनेशन, ऐसा तो बहुत है मन के ऊपर, अलग अलग स्तर से उसका डिफाइन किया, तो डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा, पर इसको मन को समझना है ना। मन को समझना है तो एक ऐसे समझो कि बहुत चंचल चीज़ है, और कल जैसे बताया था वो ऐसी चीज़ है ना, उसको जितना पकड़ के रखो, उसको जितना अपने वश में रखो तो फ़ायदा है। क्योंकि मन है ना, बहुत क्यूरियस होता है, वो जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। ऐसा कोई नया चीज़ आया, कुछ उसको अट्रैक्ट किया, और इंद्रियों के वश में रहता है मन, और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि मन के बगैर आप दुनिया को समझ ही नहीं, ना क्यूरियस नहीं हो पाओगे। क्यूरियोसिटी से नई चीज़ हम सीख पाते हैं ना। तो मन हमको ज़रूरत भी है, मन हमारा एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है, हमारा अच्छा एक दुश्मन भी हो सकता है। पर मन को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह उसको यूज़ करते हैं, उस पर पूरा, यानी योग में मन जीत होना बोलते हैं। मन को ख़त्म नहीं, उस पर जीत हासिल करना, उसको अपने कंट्रोल में रखना। और शंकर भगवान जैसे बताया था, शंकर भगवान एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है मन जीत के लिए। जैसे स्नेक को उन्होंने गले में रखा है, तो मन को बोलते पॉइजनस स्नेक जैसा है, उसको आप खुले में छोड़ दो, फिर से सांप को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। एक बार वो घने जंगल में घुस गया तो कहाँ से पकड़ोगे, बहुत डिफिकल्ट है। उसको पकड़ के रखना, अपने वश में रखना, वो ज़रूरी है, क्योंकि पॉइजनस स्नेक जैसा है। अगर वो छूट के खुले में है तो पॉइजनस स्नेक है, अगर आपके गले में है, आपके वश में है, तो आपके लिए बहुत सहायक है, बहुत सहायक है ना। तो इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है वो। ये एक पहलू हो गया। मन को और एक एंगल से देखने जाओ तो मन को कहते हैं कि जैसे हम जो है ना, अगर हम ध्यान में हैं, अगर हम कॉन्शियसली कुछ कार्य कर रहे हैं, पूरे अवेयरनेस के साथ, पूरे ध्यान के साथ, और कौन सा ध्यान, आत्मिक स्थिति में, आत्मिक दर्शन से, आत्मिक दृष्टि से अगर हम आत्मिक ध्यान करते हैं, तो मन वहाँ नहीं टिक सकता है। मन का अस्तित्व ही वहाँ खत्म हो जाता है। जिधर हम मन ध्यान में है तो मन नहीं है, अगर हम ध्यान में नहीं है तो मन है, यानी उसको रिलेट किया है सबकॉन्शियस माइंड से भी। अगर हम कॉन्शियसली कुछ सोच रहे हैं तो मन नहीं है,
तो किधर 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 वो बोलते हैं ना सबकॉन्शियस का एक पार्ट है, उसको आप ऐसे समझ लो। पर कॉन्शियसली कैसे रिलेटेड है, जो हम कॉन्शियसली देखते हैं और हमारी जो धारणा होती है, हम जो देखते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं उसके थ्रू, तो मन को हम ईंधन दे रहे हैं। यानी मन का फूड क्या है, इन्फॉर्मेशन। हम जो 5 इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां कौन से, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, है ना, जो स्मेल करते हैं, जो टेस्ट करते हैं और जो टच करते हैं, ये 5 इंद्रियां, यही हमारी दुनिया। और हमारे लिमिटेशंस है, क्योंकि हमारे इंद्रियों का लिमिटेशन है, 3 डायमेंशन है देखने का, सुनने का भी कुछ एक इतने इतने हर्ट्ज का ही हम सुन सकते, इतने जो इसमें चलते हैं वही हम वाइब्रेशन सुन सकते हैं, उससे बियॉन्ड, उससे कम नहीं सुन सकते। उसी तरह स्मेल का भी है, सबका एक बोलते हैं ना, एक रेंज में हम समझ सकते हैं। वही टेस्ट का भी एक रेंज है, हर चीज़ का एक रेंज है, टच का भी एक रेंज है, और ये रेंज बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा है। पर जब ब्रह्मांड को लेते हैं जो मल्टी डायमेंशन है, उसके सामने फिर हमारा रेंज बहुत छोटा हो जाता है। हम जानवरों के मुकाबले भी हमारा रेंज कम है। कोई जानवर जो कोई स्मेल में बहुत आगे है हमसे, कोई विजन में बहुत आगे, कोई सुनने में, वाइब्रेशन, जब बैट है वो क्या, वो उसकी आँख सब वाइब्रेशन ही है ना। वैसे काफ़ी, तो ये सब चीज़ है। तो हमको क्या करना है, हमको ये समझना है कि हमारी लिमिटेशंस है, हम इसलिए सब कुछ समझ नहीं सकते, है ना। कुछ चीज़ें हमको समर्पण से ही काम होगा, परमात्मा को समर्पित करके काम होगा। तो उस तरह मन पे विजय, सब समझने जाएंगे, जब मन आपको सब समझने बोलेगा कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे वो चाहिए आपको चाहिए, पर आपके लिए सही है क्या, वो मन नहीं बताएगा आपको, बस चाहिए। क्यों चाहिए, उसका फूड क्या है, आप जो देखते हो, अच्छा कलर दिखा तो चाहिए, अच्छा वो कुछ सुना, कुछ अच्छा लगा, आपको चाहिए। वो अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि आपके जो प्रीवियस मेमोरी में आपने उसके लिए कुछ अच्छा चीज़, उसके लिए कुछ अच्छा आपके माता पिता ने, आपके परिवार वालों ने, आपके जाति पाति के लोगों ने आपके कभी उसके बारे में कुछ अच्छा बोला रहेगा, वो किधर न किधर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो वो चीज़ को लिंक करता है, यानी मन का अपना खुद का बुद्धि नहीं है। तो मन एक बोलते हैं ना, मिक्सचर ऑफ योर कॉन्शियस थिंकिंग, जो आप रेगुलर सीखते हैं, इसको उस तरह समझो, या तो फिर इसको इस तरह समझो कि मन क्या है, एक पॉइजनस स्नेक के जैसा है। उसको जितना वश में रखोगे उतना आपका फायदा है। उसको आप लूज छोड़ दो तो सब बहुत बड़ा डेंजर है, यानी उसके, वो जिधर भाग रहा है उसके पीछे नहीं भागना है। उसको आपको क्या करना है, आपको उसको देखना है कि वो सही है कि गलत है। और एक मैं पहलू इसमें ऐड करूंगा, जैसे आपने सेकेंड पॉइंट बोले कि आपको सबसे दिल से बोलो, को बोलते हैं बुद्धि से कार्य लो, दिल से कार्य लो, बुद्धि से लो। अभी दिल का फंक्शन क्या है, दिल का फंक्शन है हार्ट को, दिल यानी हार्ट, राइट ना। तो हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, उससे ज़्यादा हार्ट का कोई फंक्शन नहीं है। ये जो मेमोरी जो भी होती है हमारे बुद्धि से ही होता है, पर हार्ट का इमोशंस का मैटर करता है, क्योंकि हार्ट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी जो पंपिंग होता है तो वो सब हार्ट में। तो इमोशंस से ज़्यादा हमारा हार्ट ज़्यादा इमोशन से रिलेटेड, तो इमोशन को समस्थिति में लाना, इमोशनली स्ट्रांग होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना। अगर आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो पर इमोशन से वीक हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, क्योंकि इमोशंस क्या है ना, यू प्ले करता है, आपकी बुद्धि को ये कर देगा। आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया, जैसे आपको बेटे का ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो इमोशनली आप स्थिर नहीं हो, इमोशनली बहुत अटैच हो आपके लड़के से, आपके हाथ कांपेंगे, आपका सब विवेक जितना आपका बुद्धि है, एक बेस्ट ऑपरेशन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हार्ट का महत्व ज़्यादा है, बिकॉज इमोशंस, आपको इमोशन से आपका हार्ट चलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इमोशंस को ज़्यादा हार्ट से रिलेट करते हैं, ब्रेन बुद्धि से नहीं इतना करते, है ना। आपका पसीने छूटने लग जाएंगे, डीप ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या होता है, इमोशंस। तो इमोशंस हमारा हार्ट का एरिया होता है, और बुद्धि जो है किधर है, ब्रेन, जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, जो मसल मेमोरी है, मसल मेमोरी बुद्धि को ज़्यादा विवेक से, इंटेलेक्ट। अभी इसमें एक चीज़ विवेक है। अभी मैं आपको एक नया पहलू बताऊंगा विवेक का। अभी इंसान और जानवरों में एक ही चीज़ अंतर है, अगर आप ओवरऑल देखें तो बुद्धि उनको भी है, पर उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, रीजनिंग का पावर नहीं है उनके पास। मेमोरी उनको भी है, मेमोरी जो हमको है उनको भी है, पर हमको जो विवेक है वो उनके पास नहीं है। ये विवेक एक इंसानों में विवेक ही है जो एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है।
तो ये विवेक काम है। विवेक किसको बोलते हैं? सही और दो चीज में इवेलुएट करना है, मेरे सही है गलत है। और रीजनिंग की शक्ति है सब विवेक से आती है। ये विवेक, हमको विवेक से कार्य करना है, बुद्धि भी नहीं, मन भी नहीं और इमोशंस भी नहीं। सब जगह हमको छोड़ के सिर्फ विवेक का काम लेना। और विवेक से क्या टटोलना है? धर्म है क्या धर्म है, बस। और क्या क्या किस पे खड़े रहना है? बॉडी कॉन्शियस नहीं, आत्मिक स्थिति में, क्योंकि मैं बॉडी नहीं हूँ, बॉडी का चालक हूँ। पूरा आपका गेम चेंज हो जाएगा, फिर कोई इमोशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप बॉडी कॉन्शियस हो तो आपका मन, आपका दिल, ये सब मायने रखेगा। क्योंकि आप आत्मिक स्थिति, बॉडी कॉन्शियस हो ना, बॉडी कॉन्शियस में दिल है, फिर बुद्धि है, आपकी मेमोरी, आपका दिल, आपका इमोशन, आपके बच्चे, आपका परिवार, सब आपका आपका आ जाएगा। जिधर आप आत्मिक स्थिति में आए, आप अनंत हो, आपका बच्चा भी एक आत्मा है, वो भी आपके साथ अनंत है। फिर आपका बच्चा क्या, आप कभी बच्चे बच्चे, कभी वो आपका बच्चा हुआ रहेगा, कब आप उसके बच्चे बने रहो, या कल आपका शत्रु हुआ रहे, किसको मालूम। हमको विस्मृति है ना, हमको पहले का सब मालूम नहीं है। हम अनंत है, हम पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहने वाले। तो आपने आगे क्या रोल प्ले किया आपको भी नहीं पता है। क्या पता आपने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हो, क्या एकदम वर्स्ट रोल प्ले किया हो, वहाँ से आप यहाँ तक आए हो। तो हम सबके जीवन में है, तो हमको क्या करना है, अब भी हमको आज का हमको देखा जाएगा, आज हम कर्म क्या करते हैं, उसके हिसाब से हमको जो मिल गया मैनिफेस्टेशन, उसके हिसाब से जो होना था मतलब हो गया, कुछ रहेगा तो वो भी होएगा। तो ठीक है, वी शुड बी प्रिपेयर। पर हमको, हमारे लिए जो, इसलिए हमारा कुछ गलत भी होता है तो भी हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हमारा पुराना अकाउंट फेड रहा हो, हमको उस तरह समझना है। तो ये जो विवेक, विवेक का कार्य हमको करना है, मन का भी नहीं सुनना है, बुद्धि का भी नहीं सुनना है, वो सब अपने अपने जगह पे सही है। बुद्धि को शुद्ध करना है उल्टा हमको, बुद्धि में कुछ नेगेटिव, अब क्योंकि हम काफ़ी, अभी हम मनुष्य जीवन देख लीजिए, हम कितने से तो बच्चे ही रहते हैं। बाकी जानवर देखो ना, कुछ एक साल में वो बड़ा हो जाता है, 2 साल में, कोई कोई जानवर तो कुछ महीनों में, उनकी जीवन ही कुछ दिनों की रहती है, तो उसमें वो बच्चा ही रहेगा तो कहते। पर हम कितने साल तक बचपना में रहते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है बताइए। तो उसमें हमको कितने मेमोरी जो है, जो हम अनवांटेड है, हमसे ऑब्जर्व करते हैं, हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने कोई डिसीजन तो ही ना लिया। हमको माता पिता ने अपना नाम दे दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, आपका तो ही ना डिसीजन था उसमें। आपको बता दिया आप ये रिलीजन के, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप ये हो वो हो सब आपने, कोई बोलेगा आप बुद्धू हो, कोई बोलेगा आप बहुत बुद्धिमान हो, जो माता वो आप एक्सेप्ट करते गए। आपके पड़ोसी आपको जो जो सब जन ने बोला है, आपसे ऑब्जर्व से ग्रहण करते रहे छोटे में। और कितने साल तक? काफ़ी साल तक। तो वो सब मेमोरी उसने, आपने सब डायरेक्ट जीरो, डायरेक्ट डाउनलोड, नो क्वेश्चन नथिंग। अभी वो स्थिति में आप हो तो आप क्या वैसे ही जीना चाहोगे? आपको सिर्फ डाउनलोड हो गया आपके बदन में सब, तो आपको उधर योग के बल से आपको जो अनवांटेड मेमोरी को डिलीट करना ही होगा, नहीं तो आप कभी योगी नहीं बन पाओगे, कभी साधक नहीं बन पाओगे। आपकी जीवन आप किसी के सुनाए हिसाब से चल रहे हो। अभी वो जो जो आपने माता पिता को, आप जिन्होंने आपको लोड किया है, जो नेबर्स ने लोड किया है, जो टीचर्स ने लोड किया है, सो कॉल्ड टीचर आज के जो लोड किया है, उन लोग कौन है? उन लोग भी मनुष्य ही जीवन में, उनके अपने लिमिटेशन है। और आपको साधक बनना है, आपको आत्मिक स्थिति में पहुंचना है, परमात्मा को प्राप्त होना है। वो मेमोरी से आप कर पाओगे क्या? उन लोग जो आपके साथ अराउंड थे, उन लोग साधक थे क्या? उन लोग योगी थे क्या? तो उनका बताया इन्फॉर्मेशन आपके क्या काम का? कुछ काम का नहीं। सिर्फ इतना ही है कि आज की जीवन, आज की आप किस श्रृंखला में हो, किस जीवन में, वो आपको समझने के लिए कार्य करेगा, बाकी उसका कोई महत्व नहीं। तो आपको उसमें से अनवांटेड मेमोरी, जो आपके बारे में कुछ बोला गया रहेगा, कि आप कितने माँ बाप तो अपने बच्चों को बोलते हैं हम तो पापी है, हम, आप कोई बच्चे खुद बोलते हैं मैं देवता हूँ, बोले अरे ऐसा नहीं बोलने का, पाप लगेगा, हम तो पापी है बोल के उसे दो। तो पहले वो, हम पापी नहीं है, हम आत्मा है जो प्योर है, जो अनंत है। आपको कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपके मेमोरी में स्टोर होगा। वो अनवांटेड मेमोरी को शुद्ध करना पड़ेगा। मन आपको बीच में बोलेगा ऐसा तो ही ना होता है, सब क्या कर रहे देखो, तो उसको चुप बिठाना पड़ेगा। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। आप बोलो ना। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी समझो हमने ना
अभी हमें ज्ञान मिला तो हमने हमारे लाइफ को चेंज किया। जो जीने का तरीका है, सोचने का तरीका है, समझने का चेंज किया, ठीक है। तो मेरे को लोग ये पूछते हैं कि अगर हमने अभी ये कर दिया, ठीक है, तो अभी तो हम चेंज हो गए, तो इससे क्या जो मेरे जो उससे पहले जो मेरा लाइफ था, उससे जो मैंने जाने अनजाने या फिर जानबूझ के जो मैंने पाप किए थे, पाप में जिसके सामने वाले के लिए बुरा सोचा था, बुरा किया था, तो क्या वो मेरे सब खत्म हो जाएंगे ये सब करने से? ऐसे पूछते हैं मुझे, तो क्या बोलना चाहिए? ओके, तो ठीक है। तो अभी ये देखिए, अभी ये आपने क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा है? ये आपने पूछा कि अगर मैंने अभी चेंज किया, खुद को ट्रांसफॉर्म किया, है ना, उसमें मेरे से कुछ हुए रहेगा, जैसे कुछ आपसे हुए रहेगा, कुछ आपको। मैं अभी क्या बता रहा था कि आपको मेमोरी मिले जो आपके कंट्रोल में नहीं था, पर अभी आप बोल रहे हो कि आपके कर्मों से कुछ हुआ, आपके हाथों से कुछ हुआ है। ये कुछ स्टेज में जैसे बच्चे थे, बच्चे तक आपको, फिर उसके बाद आप एडल्ट हुए, तो अभी आप डिसीजन लेना चालू किया, उस डिसीजन में आपने कुछ गलत किया होगा, है ना, आपके कर्म में आ गया हो, है ना, मैच्योरिटी के बाद। तब तक तो माँ बाप के इसमें रहता है, पर नहीं, पर मैच्योरिटी के बाद आपके कर्म में आ गया, तो उसका जवाबदारी आपको है। अभी आपने उसमें कुछ किया है, कुछ गलत कार्य किया है, तो हम क्या करते हो, अभी आपको लग रहा है कि मैंने गलत कार्य किया, फिर आपने क्या किया, खुद को चेंज किया, तो आपने क्या किया, आपने प्रायश्चित किया। प्रायश्चित करने से सब जीरो हो जाता है, पर प्रायश्चित से होगा, पश्चाताप से नहीं होगा। और दोनों में फर्क क्या है? पश्चाताप जिसको बोलते हैं कि मेरे से मैंने किसी को मारा, ठीक है, मुझे गिल्ट है कि मैंने मारना नहीं चाहिए था, फिर मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं खुद को, अरे उसने गाली दिया तो मैंने मारा ना, वो गाली नहीं देता तो मैं नहीं मारता। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, उनका माँ वो गाली देगा मैं सुनते रहूँ क्या, तो मैंने मार दिया, तो क्या गलत किया, वो गाली दिया क्यों, तो ये क्या हो गया, पश्चाताप। मैं चेंज होने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जो हूँ वही हूँ, तो आपका काम सॉल्व नहीं होने वाला, आपको कुछ नहीं होने वाला। वही जगह प्रायश्चित, प्रायश्चित में क्या है, अरे मैंने क्या, मैं इसको और तरीके से हैंडल कर सकता था, अगर कर सकता था तो मैंने गलत किया। और वही बंदा, क्या पता उसका अपना प्रॉब्लम हो, उसने वो गाली दिया तो वो डिस्टर्ब था, तो उस जगह में मैं कुछ, तो मेरी से गलती हुई, तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी करने से पहले मैं सोचूंगा कि मैं ये धार्मिक कार्य कर रहा हूँ कि वो कौन है, धर्म है, धर्मी कौन है, वो डिस्टर्ब कौन है, तो मैं किसी उसको मारने से, मेरे पास और कोई ऑप्शंस थे, अगर थे तो मैं वो क्यों नहीं यूज़ किया। तो आपने खुद को चेंज किया, खुद का दृष्टिकोण चेंज किया, आपने प्रायश्चित किया, आपने तो खुद मतलब मैं को फिर चेंज इतना किया। सोचने लग जाऊंगी? हाँ, मतलब फिर मैं इतना सोचने लग जाऊंगी? अरे तो सोचना ही पड़ेगा ना, मनन चिंतन, तो मनन चिंतन के सिवा साधक का और काम क्या है। और सोचना भी तो कर्म है ना। अब उसमें अगर सोचने को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते तो जिंदगी में फिर क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पहले मनन चिंतन को पवित्र करो, उसमें सब कुछ थॉट से चालू होता है, मैं जो भी करूँगा पहले इधर सोचूंगा, उसके बाद ही होने वाला है। अभी इधर आने के लिए पहले मैं सोचा ना, इधर मेरे को आना है 9 से 10 से, उसके बाद इधर बैठा हूँ ना। आप लोग ने भी सोचे उधर आना है, आज आना है, तभी तो हुआ ना। सोचे बिगड़ कोई हो जाता है कि, ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ पहले इधर होता है, फिर बाद में वाचा से होता है, कर्मणा से होता है। उधर ही हम अगर शुद्ध हो गए तो वाचा कर्मणा भी शुद्ध हो जाएगा। तो मनन चिंतन उसके भी कार्य नहीं होने वाला है। विवेक भी इधर है ना, कोई दिखता है क्या, विवेक दिखने वाली चीज़ सबको मालूम होता है ना, दिखा सकता था ना विवेक आपको। विवेक इधर है, विवेक से तो सोचना है, ये थिंकिंग जो बोलते हैं ना, प्रायश्चित विवेक से आता है। जो अंदरी, जो इंट्रोवर्ड होके आप खुद को देखोगे तो आपको विवेक दिखेगा। आउटवर्ड देखोगे, एक्स्ट्रावर्ड बाहर की दुनिया देखोगे तो आपको पश्चाताप दिखेगा, फिर पश्चाताप ही होते रहोगे। उसने किया, इसने किया, दुनिया कर रही है तो मैं क्या करूं, तो मैं अलग हो जाऊं, मेरे अलग से नहीं तो दुनिया चेंज हो जाएगी। सब चोरी करे तो मैंने भी किया, क्या गलत किया, बोले अरे भाई तुम्हारे कर्म के अधिकारी हो, तुमको दुनिया से क्या लेना देना। कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ निधा। पर फिर ऐसा बोलते हैं ना कि अगर दुनिया से क्या लेना देना, मतलब मैं दुनिया में हूँ तो दुनिया का ही करूंगा ना।
अरे वही तो बात है ना, तो ये फिर कैसे चलेगा? यही तो मनन चिंतन करना है। अभी मैं इतना बताया फिर ले दे के वही क्वेश्चन है। दुनिया के लिए ओके। हमको, दुनिया क्या, हमको ज्ञान स्वरूप बनना है। वही तो बात है, अर्जुन तो वही बोल रहा है ना, मैं क्यों लड़ूं? ये लड़के में जीत भी गया तो फायदा क्या? सब तो मैं सबको मार दूंगा ना मैं, मेरे भाई, कजिन, मेरे दोस्त, दोस्त, मेरे गुरु। अरे तुमको, तुम बने धर्म के रक्षा के लिए, तुमको धर्म का तुम्हारा कर्तव्य हो। हम बने धर्म को ये करने के लिए। धर्म परमात्मा, धर्म किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया, और उसने हमको बनाया। तो हम धर्म परमात्मा का नहीं कार्य करेंगे तो किसका कार्य करेंगे? उसका हम कार्य कर रहे तो हम अनवांटेड पॉपुलेशन। तो आपको अनवांटेड पॉपुलेशन बन के जीना है तो जियो। तो उसको प्रकृति कुछ समय देगी, फिर उसको डिलीट कर देगी। अनवांटेड पॉपुलेशन प्रकृति को थोड़ी ना चाहिए, वो बैलेंस करती है। अब कुछ समझ में आया कि अलग पहलू से बताऊं? हाँ सर, समझा। क्या समझा? कि हमें हमारा करना है, हमें कर्म करने हैं, वो भी वो परमार्थ होकर। भाव परमार्थ उद्देश्य धार्मिक, और इसमें सबसे विवेक। और कमले जी, जो विवेक, विवेक सबसे पावरफुल चीज़ है। विवेक पे भरोसा रखिए आप, और किस पे नहीं। मन है, बुद्धि है, ये सब हमको बाहर से मिली हुई चीज़ है। सर विवेक होता कहाँ है? हाँ, होता कहाँ है विवेक? विवेक ही तो फैकल्टी है ना हमारा। तो मतलब अगर समझो मैंने कुछ सिचुएशन आया और मैंने सुना, ठीक है, सुनने के बाद जो इसके ऊपर जो डिसीजन लेती हूँ वो विवेक होता है ना? डिसीजन देखो, डिसीजन लेने के पहले जो आप कैलकुलेशन करते हो ना, करूँ ये करूँ कि ये करूँ, वो रीजनिंग पावर जो है ना, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो सकता है। जो रीजनिंग पावर, जो विवेक आपको सही गलत का चॉइस करवाता है। फिर आपको एक डिसीजन लेना है। डिसीजन रेजोल्यूशन है कि मुझे ये करना है, वो अलग है। विवेक क्या है, आपको हेल्प होगा, पर डिसीजन लेना अलग, उसके लिए वो अलग फैकल्टी है कि मुझे यही करना है। क्यों करना है आपको विवेक बताएगा, क्योंकि ये धार्मिक है, इसमें मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये सही रास्ता है, तो मेरा विवेक को अधिकार भी कर्म पे है ना? तो विवेक को भी तो हम हमारे हिसाब से ट्रेन करते हैं ना? विवेक सही है, हम मन को ट्रेन करना है। मन बुद्धि को हमको ये करना है। मतलब हमारा विवेक परमात्मा से कनेक्ट रहता है हमेशा। देखो, विवेक किसने दिया हमको फैकल्टी हो? परमात्मा ने दिया है ना। हाँ। परमात्मा के लॉ से हम बने, तो वो सब विवेक हमारे में है। विवेक है बोल के तो हम मनुष्य है ना, हम कार्य करते हैं, हम चॉइस करते हैं, पर चॉइस की प्योरिटी कभी आएगी? जब मन को हम कंट्रोल करेंगे। चॉइस की प्योरिटी कहाँ आएगी? अगर आपने ऐसा चॉइस किया कि एक जगह खड्डा, एक तरफ खाई, एक तरफ ये, तो क्या मतलब है? उसमें आप विवेक को आपने समझा ही नहीं, आप मन के हिसाब से ही चल रहे। मन भी आपको दोनों बताता है ना। कुछ पल बोलेगा आपको इधर जा, जब ज्ञान कर, तो क्यों नहीं पढ़ रहा है? फिर वो पढ़ने जाएगा तो बोले यही कि अभी पढ़ना है, बाद में भी पढ़ सकता है ना, अभी फिलहाल जरा टीवी लगा हो तो देख ले, सब देख रहे, तू किधर लेके बैठा है? बाद में करना, किधर भागा जा रहा है? हाँ, मतलब मन नचाता रहता है। मन नचाते रहता है ना। विवेक ऐसा खुद से नहीं आएगा, विवेक आपको डेवलप करना पड़ेगा। मन नचा, देखो एक चीज़ क्या है ना, सब कॉम्प्लिकेट, सब एक ही है एक्चुअली, उसको हमने अलग अलग फैब्रिकेट किया हुआ है हमारे समझ के लिए, है ना। एक्चुअल हर चीज़ अभी बुद्धि है, बुद्धि क्या, मेमोरी है, वही मेमोरी से ही तो सब निकल रहा है ना। कहाँ से निकल रहा है? सब मेमोरी से ही निकल रहा है ना। कुछ मेमोरी हमारे जेनेटिकली है, कुछ मेमोरी हमारे मसल में है, कुछ मेमोरी हमारे न्यूरॉन्स में है, न्यूरॉन्स में जो बोलते हैं ब्रेन में है, कुछ स्पाइनल कॉर्ड में है, कुछ मसल मेमोरी। सब मेमोरी एक जो हमने इकट्ठा की है, जो हमको माँ बाप से मिले, कुछ ट्रेनिंग से मिले, कुछ स्किल बेस मिले, वो सब रख के हमारा से कुछ हमारे हैबिट्स फॉर्म में, कुछ हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा उसको बिलीफ सिस्टम, वो भी तो सब मेमोरी में ही है ना।
तो वी आर सम टोटल ऑफ ऑल आवर मेमोरीज, ऑल आवर हैबिट्स, ऑल आवर बिहेवियर्स, ऑल आवर बिलीफ सिस्टम, वो हम सम टोटल हम है जो है। तो हमको अभी इवेल्युएट करना पड़ेगा ना कि हम जो चाहते हैं वो हम है क्या। अगर मेरे को इसीलिए योगी सर बनना है, मेमोरी रहती, कोई पता चलता है हमें कि ये हमारे फैमिली है, ये हमारे कलीग्स है, या फिर ये हमारे फ्रेंड्स है, सब मेमोरी से ही तो होता है ना। मेमोरी से होता है ना। आपके मम्मी ने आपको बताया ना, मैं आपकी माँ बोलो, माँ बोलो, माँ 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 मैं आपकी मम्मी हूँ, तो आपके डैडी है, डैडी है, डैडी है। अनाथ बच्चों किसको दूसरे को डैडी बता दो, उसको डैडी, उसको मालूम ही नहीं था उसका डैडी कौन है। जिसने हाँ उसको बराबर। अडॉप्ट किया उसको बोले ये आपके डैडी, तो उसको बोलेगा, वो चेहरा उसके दिमाग में बैठ गया तो बोले उसको देखते हैं डैडी डैडी करेगा। उसको क्या मालूम किसने उसको जन्म दिया। और कितने तो सिंगल मॉम है, अपने बच्चों को अपने उसके पति का डैडी का नाम बोलते ही नहीं है, बोलते मैं सिंगल मॉम हूँ, मैं ही तेरी डैडी मम्मी हूँ। वो बच्चा जब स्कूल में आता है तो मालूम पड़ता है अरे बाप रे सबके डैडी है, मेरे डैडी क्यों नहीं है। फिर वो क्वेश्चन पूछता है, वो कंफ्यूजन में वो जी रहा है। तो यही तो बोलते, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है सब मेमोरी का है, तो हमको उससे निकलना है। हम तो ही ना बॉडी की मेमोरी है, हम आत्मा है, तो इसको छोड़ो ना पीछे। जब ये कब कब मालूम पड़ता है, जब हम मेमोरी में दिव्य ज्ञान, गीता ज्ञान को हम जब डालते हैं तो वो उसको प्रमाण मानना है कि यही जीने का तरीका है। तो जब ये मेमोरी अंदर जाती है तो विवेक से हम क्वेश्चन करेंगे कि बाकी का मेमोरी क्या है, क्योंकि हमको मालूम है विवेक है, इसमें ही लिखा है ना, योग शास्त्र में लिखा है विवेक से ही हम डिफरेंट है। तो अगर हम ह्यूमन विवेक से है, विवेक के कमाई में फैकल्टी है, तो क्यों ना उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। मन को क्यों स्ट्रॉन्ग करना है। पर आपको आज की दुनिया मन को स्ट्रॉन्ग करने बोलेगी, क्यों? क्योंकि उसमें सबका फायदा है, एडवर्टीजमेंट का फायदा है, कंपनीज का फायदा है, ब्यूटी पार्लर का फायदा है, ये जो इंटरनेशनल स्कूल है उसका फायदा है, ये जो कंपनीज लोग लेके उसका फायदा है, ये जो जंक फूड बिक रहे उसका फायदा है, ये पॉलिटिशियन लोग उसका फायदा है। सबको पैसा चाहिए। जितना आप मन के हिसाब से चलोगे तो इन्फॉर्म उन्होंने ऐड देंगे, आप जाके खरीदोगे, खाओगे, मरोगे। यही चल रहा है। पर आप जिधर विवेक हमारा शक्तिमान है, तो आप विवेक को डेवलप करो। विवेक क्या है? तर्क की शक्ति, कि मैं जब सही धर्म अधर्म को फर्क करने की शक्ति, तो उसको डेवलप करो, तो यही मन आपका विवेक बन जाएगा। मन को हटाओ तो कोई तो तर्क, किसको आप वापरोगे? तो विवेक को वापरो। एक बोलने का तरीका है पर है वही तर्क, पर विवेक बोल दिया तो शुद्ध हो गया, प्योर हो गया, जो परमात्मा ने आपको दिया है। मन बोला तो आपको बॉडी के हिसाब से हो गया, विवेक बोला तो आत्मिक स्थिति के हिसाब से हो गया, स्तर बढ़ गया। चीज वही है, इसको सिर्फ समझने का, आप साधक बन के समझो ना। वही तो बोल रहा, साधक बन के देखो मन क्या बोल रहा है, मन किधर है। मन बॉडी कॉन्शियस में, जिधर आप आत्मिक स्थिति में गए तो वही विवेक बन गया। आत्मिक स्थिति में तर्क करोगे तो आपका विवेक का काम होगा। जैसे केजी में हूँ तो केजी में मैं जो क्लासेस में जाता, कौन से क्लास में जाता और कौन से बेंचेस थे, क्या थे, वही मैं अभी पीएचडी का कर रहा हूँ, या मैं लैब में गया हूँ बहुत बड़े, तो वो तो पूरे लैब इक्विपमेंट्स आ गए, अलग अलग चीज़ आ गए, चेंज हो गया ना। मैं क्लासरूम मैं स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो उसी तरह जब मैं आत्मिक स्थिति में आता हूँ, मेरा तब विवेक मेरे साथ है। अगर बॉडी कॉन्शियस में तो विवेक नहीं है, वो तो मन है, ये बुद्धि है। अब उसी में उलझे हुए, विवेक तक पहुंच, विवेक ऊपर का स्तर है। मनोमोह से निकल के जो ऊपर है ना, विशुद्धि चक्र के बाद का, इधर विवेक है। अभी विवेक इधर वो तो इधर चक्रास है ना ऊपर के, तो इधर है, बाकी उसको आप इधर ढूंढने नहीं जा सकते हो। मैं एक बात कहता हूँ, चक्रा इधर है, उसके चक्रा नीचे नहीं है, तो आपको ऊपर आना ही पड़ेगा, और ऊपर ही अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो आपको मेहनत करना होगा उधर तक आने के लिए, वो इसके लिए साधक बनना पड़ेगा। और मेहनत कौन सा है? श्रम नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है, इसमें क्या मनन चिंतन का वर्क है। और बोलेगे इतना सोचना पड़ेगा, अरे मनन चिंतन से तो सब होने वाला है, क्योंकि मनन चिंतन से ही शुद्धि होगी। अगर आप मथोगे नहीं तो उसमें से कैसे दही में से माखन कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। दही को ऐसे ही छोड़ दो, शर्त खट्टा होते ही रहेगा, कुछ काम का नहीं है। उसको मथो तो माखन निकलेगा, फिर माखन से घी बनेगी, वो काफ़ी समय तक चलती है। तो उसी तरह मंथन करना पड़ेगा, तभी कार्य होने वाला है, तो नहीं होने वाला है। अभी देखो ये सब एडवांस का टॉपिक है। अब बेसिक में हम लेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कुछ चीज़ें आपको
आगे बढ़ के ही, जैसे मैं एक स्टोरी बोलता हूँ उससे आपको समझेगा, तो आप उससे आपको बहुत चीज़ समझेगा। जैसे एक लड़का रहता है, एक छोटा सा है ना, या यूथफुल, जस्ट टीनेजर समझो। उसकी माँ बहुत बीमार रहती है, और उसकी एक ही माँ रहती है, तो बीमार हो जाती है तो उसको औषधि चाहिए रहता है। अब औषधि, वो एक गांव में रह रही है और दूसरा गांव में वैद्य है, और उसके बाद औषधि है। अभी देखता औषधि खत्म हो गई, रात का समय, घना अंधेरा है सब तरफ, तो पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। तो ये एक बोलता है, माँ को देखता है, माँ दवा तो नहीं है, तो बोलते बेटा जाके औषधि लेके आ जा वैद्य से, क्योंकि सुबह लगेगा, बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे, जल्द से जल्द लेके आ। बोलते ठीक है माता, मैं जाके लेके आता हूँ। वो फटाफट लालटेन लेता है, एक दो रोटी बांधता है और निकलता है। बोलता जंगल में जाऊँगा, भूख लगे खा लूँगा, या तो फिर जाके वैद्य को मिलकर तुरंत लेके आ जाऊँगा। और वैद्य लोग तभी ऐसे ही नहीं थे, जब भी जाओ न दे देते थे कि रात को नहीं आना है, और टाइमिंग्स रहते ना अभी डॉक्टर के, वैसे नहीं थे तभी। उन्होंने कभी भी जाओ, आया एर भाई लेके जा, तू जल्दी जा, माँ को देख। तो वो निकल गया, लालटेन लेके निकला, जैसा जंगल का शुरुआत तो वो खड़े हो गया उधर ही। तो वहाँ से एक योगी देख रहे थे, योगी तपस्या कर रहे थे अपने इधर बैठ के। वो देख रहे एक बच्चा खड़ा है, कोई तो भी लड़का खड़ा है, लाइट लाल दिखेगा ना दूर से, लालटेन दिख रहा है लेके खड़ा है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसका, कोई युवा लग रहा है, जाके देखता हूँ, मेरे को बच्चा लग रहा है, यंग लड़का लग रहा है, जाके देखता हूँ। तो योगी काफ़ी समय तो उठ के जाता है, बोलता मैं देखूँ तो सही क्या प्रॉब्लम है उसको। वो जाता है, उसको बोलता है बेटा हुआ क्या, ना तो आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, क्या हुआ, क्या बात क्या है। वो बोलता है ऐसी है गुरुजी, ऐसी बात है कि मेरी माँ बीमार है, बहुत तड़प रही है दर्द से, और मेरे को औषधि लाने का है, औषधि ख़त्म हो गई है, उससे उनको काफ़ी आराम मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाके लेके आऊँ, वैद्य होगा उधर जंगल के उस पार है, मुझे तो 2 कदम के आगे का दिख रहा नहीं है, तो मैं पूरा जंगल काटूंगा कैसे। मेरे को डर सता रहा है, ना पीछे जा सकता हूँ, तो माँ का तकलीफ मैं नहीं देख सकता हूँ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, उलझन में हूँ। तो गुरु उसको बोलते एक कदम तो बेटा तो आगे बढ़ा। तो बोलता है एक कदम आगे बढ़ाऊँ, ठीक है बढ़ा देता हूँ। तो लालटेन की रोशनी और एक कदम आगे चली जाती है। बोलता बस एक एक कदम चलते जाती है, रोशनी तेरे साथ चलते रहेगी। तो एक एक कदम करके वो कब जंगल पार कर लेता है और औषधि लेके आ जाता है, दे देता है अपनी माँ को, किस्सा खत्म। इसका अर्थ ये है कि हमारी जो रोशनी, हमारी जो बुद्धि है, उतनी उसकी कैपेसिटी वही लालटेन जितनी है, हम पूरी दुनिया को नहीं जान सकते। पर हम जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ज्ञान में, तो हमारा स्तर बढ़ते रहेगा। बस यही अपन, कैपेसिटी उतनी है, लालटेन जितना जलता है जितना उसका कैपेसिटी, पर हमारा स्तर अलग जगह पे रहेगा। जो विवेक की जो क्षमता रहेगी, जो तर्क की क्षमता रहेगी, जो हमारे समझने की क्षमता रहेगी, वो अलग लेवल पे रहेगी। हम और आगे निकल गए, अपन रोशनी उतनी है, कैपेसिटी उतनी है, आप समझ गए। तो हमको आगे बढ़ना है, ये नहीं सोचना कि हमको जो समझ में आ रहा है उसको लेके मनन चिंतन से धीरे धीरे एक एक कदम आगे। वैसा नहीं दिखना अरे इतना कुछ है तो मैं क्या करूं, मैं एक कदम आगे तो पूरा अंधेरा अंधेरा, मुझे कुछ दिखेगा नहीं। अरे एक कदम आगे तो बढ़, बस एक कदम आगे बढ़े, तो बस एक कदम आगे, जो पीछे रुका है उसको भी उतनी रोशनी है, पर तू एक कदम आगे निकल गया तो तेरी रोशनी थोड़ी आगे, तू उस जगह का जान पाएगा। वो नीचे है तो उतना ही जान पाएगा। तो एक एक कदम आगे बढ़ते रह गए, तो बस जो रुक गया उधर ही ठहर गया। वो सीढ़ी दी है ना हमको योग शास्त्र ने, माता पिता गुरुदेवम, उसके बाद परमात्मा। पहले माता पिता, माता पिता को बच्चे चिपक के रहते, क्योंकि उनकी जिंदगी उनके माता पिता के इर्द गिर्द ही है। जिधर वो थोड़े बड़े हो गए, माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। माता पिता को ही पकड़ के बैठेगा, उनकी जिंदगी खत्म। क्योंकि माता पिता का एक लेवल था, उनकी एक समझ थी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उनके आगे बढ़ना। जो माता पिता डॉक्टर नहीं, उनके बच्चे डॉक्टर बने, उनको आगे बढ़ गए ना। माता पिता अगर वही है, मैं भी वही बन के बैठूंगा तो खत्म फिर। तो माता पिता ने अपना कार्य किया, माता पिता को छोड़ना पड़ेगा, मतलब उनको त्यागना नहीं है। आपको अभी आपका कर्म का डिसीजन आपको लेना, आपके माता पिता नहीं लेने वाले। उन्होंने डिसीजन लिया, आपको इतना बड़ा कर दिया, आपके विवेक जागृत हो गई। अभी आप डिसीजन आप लेना चालू करो। तो आपने एक पड़ाव लालटेन से क्रॉस किया। अभी सेकंड पड़ाव क्या है, आपको साधक बनना है। साधक बनते थे आपको परमात्मा गुरु स्वयं प्रत्यक्ष हो गए। साधक बनेगा, आपको हर इवेंट में आप सीखोगे, हर परिश्रम में आप सीखोगे, हर व्यक्ति से आप सीखोगे, हर चीज़ों से आप सीखोगे। वो सीखते सीखते आपके मेमोरी में वो स्टोर होते रहेगा, आप आगे बढ़ते रहोगे। फिर क्या, उधर किधर आपको गुरु मिलेंगे, तो आप इधर लोग किधर इधर फंस जाते हैं, गुरु पे अटक जाते हैं, बस उधर ही बैठ जाते हैं। तो उनका ज्ञान नहीं बढ़ना है, तो लालटेन उधर ही रहेगा, वो उधर ही बैठ खड़े हो गए।
बोलते भाई इधर ये गुरु को पकड़ लो, ये मेरे तपस्या करेंगे, मेरे को लाके देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो तपस्या जिसको हर एक फल, आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। वो कौन डिसाइड करेगा फल? वो परमात्मा डिसाइड करेगा। आप पे अधिकार है ही नहीं फल का। आप सिर्फ कर्म करते रहो, पर आपको करना पड़ेगा। आप बोलेगे वो गुरु करेंगे और मेरे को तथास्तु पूरा ट्रांसफर कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है, वो भूल जाओ। वो तथास्तु भी आप लायक रहोगे तो होगा, वो भी आपको मेहनत करना है। कोई ऐसा डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उतना समझना पड़ेगा ज्ञान को, और आपको आगे बढ़ तो गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर किनको? फिर देवी देवता। फिर देवी देवताओं से सीखना पड़ेगा, उनके गुण के ऐसा उनका आचरण करना पड़ेगा। वो कैसे थे, राम कैसे थे, उनका आचरण करो। उनके गुणों के जैसा आपका गुण को चेंज करो, खुद को चेंज करो, खुद को देवी देवता स्वरूप बनाओ, देवता बनाओ, देने वाले बनाओ, लेने वाले नहीं। देवता नहीं बनना हमको, देवता बनना है, देने वाले। देवता यानी देने वाले, गुरु यानी ज्ञान का रास्ता दिखाने वाले। उन लोग देते कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उनके देने की कैपेसिटी नहीं है। तभी गुरु है ना, तो वो देवता बन जाएंगे ना। देवता बनना, देवता ही देते रहते हैं, वो कभी किससे मांगते नहीं कुछ। तो इसलिए हमको गुरु को छोड़ के देवी देवता की तरह उनका आचरण करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब देवता को, आप देवी देवता को समझोगे, उसके बाद आता है, फिर उधर नहीं अटकना है। उसके बाद आता है परमात्मा, जो निरंकार, जो हमको समझे दिखते नहीं है, पर आपको मालूम पड़े अरे बाप रे, देवी देवता भी एंड ऑफ द डे परमात्मा कोई, वो भी परमार्थी है, कृष्ण भी परमार्थी है ना। परमात्मा कौन है फिर? वो सचितानंद है, वो एकम सत शिव है, वो निरंकार है। उनका ब्रह्मांड स्वरूप, उनका विस्तार पूरे ब्रह्मांड में, हम उनके अंदर है। वो परम तत्व जो है, जिससे सब कुछ बना हुआ है, वही परमात्मा है। और हम आत्मा हमारे उसका ही अंश है। जिस दिन ये मालूम पड़ेगा, आप सर्व ब्रह्म विद्या को जान लिए, आप ये ज्ञान को जान लिए, और उधर आपको मिलेगा। तो आपको ये बस लालटेन वही है, पर आप एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। आप जिधर अटक गए उधर ही अटक जाओगे। बस मैंने मेरे गुरु को पकड़ लिया तो बस उधर ही आप रहो। फिर नेक्स्ट जन्म में आप गुरु को छोड़ना, अभी ये जन्म में आप गुरु के शिष्य ही बन के रहो, है ना। गुरु के शिष्य बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी बुद्धि विवेक से आपको आचरण देवी देवता का करना हो। गुरु तो आपको तभी भी लगेगा, देवी देवताओं के बारे में समझना हो, आपको साधक बन के ही जाना है। तो हर जगह में आपको गुरु लगेंगे, पर किधर जगह फंस नहीं जाना है आपको। देवी देवता को इतने तो गुरु लोग को पकड़ तो देवी देवता का अनादर कर देते, ताज्जुब होता है उनको, राम का अनादर कर देते। ये कौन से गुरु है जो बोलते हैं कि राम मंदिर नहीं जाना है, राम को ये करना है, सब साधु संत चोर है? ये कौन लोग है, कहाँ से पैदा हो गए, मुझे समझ में नहीं आता है। किसी का अनादर करने वाले एकांतवाद लोग कभी गुरु नहीं बन सकते। गुरु का सबसे बड़ा चिन्ह है अनेकात्मवाद, क्योंकि उनको पता है कि मैं सब नहीं जान सकता हूँ। गुरु वही होता है जो ये जानता है कि सब कुछ सर्वस्व नहीं जान सकता है कोई, सिर्फ परमात्मा की कैपेसिटी है। हमारी लिमिटेशन है, तो कोई कुछ अलग ढंग से समझता है किसी से, उसमें भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हमको तो ये टटोलना है कि वो धार्मिक है कि नहीं। अगर नहीं है, अधर्म लग रहा है, तो उसको दूर भूल जाओ। अगर आपको लग रहा है उन्हें धार्मिक कार्य ही कर रहा है, लोगों की सेवा ही कर रहा है, तो उसका तरीका अलग है, तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है इसमें? उसका आचरण देवी देवता जैसा है, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं 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 नहीं, राम भाई, और राम हमको नहीं देखना है भाई, राम के ऊपर नहीं विश्वास। क्यों? उन्होंने क्या गलत किया अपनी जिंदगी में? उनका आचरण क्या था? उस पर बात नहीं करेगा, बस नहीं नहीं राम वो तो हम नहीं मानते, हम हमारे गुरु को मानते। बस कौन है गुरु भाई? गुरु ने कब बोला मैं ही सर्वस्व हूँ, मेरे इधर सब खत्म हो जाता है? वो गुरु ही नहीं है, पाखंड है एकदम। ये सब बकवास है। गुरु, आपको ये सीढ़ी चढ़नी होगी। कोई भी इंसान के रूप में सर्वस्व नहीं है। इंसान के ये शरीर के धारण, आत्मा बोलते हैं, बॉडी की कॉन्शियस में, बॉडी को लेके कोई सब कुछ नहीं जान सकता है, पॉसिबल ही नहीं। उसके लिए परमात्मा होना ही पड़ेगा, परमात्मा होके समर्पित होना ही पड़ेगा, तब परमात्मा आपके थ्रू कुछ बोल सकते हैं। पर परमात्मा ने बोला है, वो गुरु ने नहीं बोला है, परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया। तो आपको यही सोचना है, अगर मेरे मुंह से भी कुछ निकला है तो परमात्मा ने बोला है, मैंने नहीं बोला हूँ।
यही समझना है। हमको किधर फंसना नहीं है, हमको एक एक कदम आगे बढ़ना है। और कोई निमित्त बन रहा है तो उसका रेस्पेक्ट है, पर वही सर्वत्र है सोचना गलत है। तो ये सर्वत्र तो एक ही है, परमात्मा ही, परम तत्व वो एक ही है, वही निरंकार है, वही एकम सच शिव है, बाकी कुछ नहीं है। उसको अलग अलग नाम से बोल सकते हो आप, वर्ड भी तो इंसान ने बनाया हुआ है ना, तो अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, देखिए, पर वो निरंकार है। उस चीज़ की समझ वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ वही चीज़ श्लोक 29 में भी परमात्मा बोल रहे हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल है, श्लोक 29 का मीनिंग आ गया। और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं ना, तो ये समझ, तो ये चीज़ क्या है ना, धीरे धीरे जैसे हम एडवांस में जाएंगे ना तो और क्लियर होगा। तो आपको एक एक कदम, अभी आप बोलोगे सिर्फ परमात्मा को मैं समझूं तो पॉसिबल नहीं है ना। वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। सिर्फ इतना है कि हम कोई आगे है कोई पीछे है, पर लालटेन वही है, पर कोई आगे है कोई पीछे है, कोई ज़्यादा साध रहा है कोई कम साध रहा है, किसके भाग्य में साधना मिला है किसके भाग्य में नहीं है। क्यों भाग्य में नहीं है? तो पिछले के कर्म वैसे नहीं है ना। आप कर्म को शुद्ध करो, आपको भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा, पर आपको कर्म पे भरोसा रखो। कोई आके मेरे को डायरेक्टली दे देगा वो पॉसिबल नहीं है। आपके कर्म, मैं इसलिए बोलता हूँ कर्म पे ध्यान दो। इसलिए मैं आपको क्या बोला, मैं प्रैक्टिकल भी करूँगा, जो साधक मेरे को प्रूव करेगा कि वो साधक है, उसने गीता की कुछ चीज़ लाइफ में फॉलो किया है, उसी को मैं प्रैक्टिकल, तो उसी को बता के फ़ायदा भी है, बाकी उसको बता के फ़ायदा नहीं है, तो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। हाँ कोमल, कुछ पूछना है पूछो। सर साधना मतलब? साधना मतलब, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने बोला चॉकलेट, ये चॉकलेट मीठी है, चॉकलेट है ना, वो चॉकलेट का ऐड कौन सा है, मेलोडी, खाओ खुद जान जाओ, तो यही साधना है। वो करके देखो और जानो ना क्या है। अरे मैंने बोला प्राणायाम से फायदा होता है, आप बोले क्या फायदा होता है, मैं समझाऊंगा आपको, ये होता है तो होता है, बहुत अच्छा, अच्छा ये होता है वो होता है, वेरी गुड। फिर आप करोगे नहीं, फिर मेरे को एक हफ्ते बाद बोलेंगे आपने क्या बताया था प्राणायाम से क्या फायदा होता है क्या? अरे करके तो देखो। क्या करना है? ओमकार करना है, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, जब मैं बोला 10 मिनट ओमकार करो, 10 मिनट भ्रामरी करो, 10 मिनट अनुलोम विलोम करो, करके तो देखो, फिर आपको मालूम पड़ेगा अरे क्या रिलैक्सिंग होता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, ये सब होता है ना। तो ये होता है तो फायदा हो गया, बस यही बात है। उसी को साधना है ना, करके देखना, ठीक है ना। आसन मैं बोलूंगा, आसन में कमर दर्द में मेरा क्या, ये आसन करो चले जाएगा, तो करके देखना पड़ेगा, जाता है कि नहीं देखते। इन्होंने बोला, इन्होंने कराया लोगों को, इन्होंने, तो हम लोग वो लाइन में है तो हम लोग को पता है, तो हम लोग से क्वेश्चन के पहले करके तो देखो, नहीं तो हम लोग के साथ हम लोग करके दिखाएंगे, वो कर आप करके दिखाओ सर, हम लोग करके दिखाएंगे। आप मैं करती कहा रहे हमें को हो रहा है, अच्छा हो रहा है, फिर करो, दर्द निकल गया तो तुम साथ दी उसको, अभी तुमको अनुभव हो गया, अभी वो ज्ञान तुम्हारा हो गया, और साधने की जरूरत नहीं है। फिर अभी तुम ऑटोमेटिक करोगे, फिर साधना नहीं, फिर आप वो प्रयोग करोगे तो आपको पता है इससे ये होता है। फिर नेक्स्ट टाइम वो कभी भी कमर दूंगा, आपको साधना नहीं है, आपको पता है ये करने से मैं ठीक हो जाऊंगी, वो कर दी, प्रयोग हो गया, आपको पता हो गया ये कर, ये जैसा मेडिसिन जैसा हो गया, ये मैं करूंगी तो मेरा दर्द चला जाएगा, बस आपको कॉन्फिडेंस, आपको आपके बिलीफ सिस्टम में स्टोर हो गया, फिर साधने की जरूरत नहीं, फिर मनन चिंतन मन किसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका ज्ञान हो गया, आपके बॉडी में स्टोर हो गया, उससे आपका फायदा होना ही होना निश्चित है। उसको बोलते हैं साधना, आपका ज्ञान बनाना, आपके बॉडी के मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड तक को लेके जाना। ये गीता प्रमाण है, मैं बोलता हूँ तो प्रमाण है। वो कैसे होगा? क्योंकि मैं उसको साधूंगा, देखूंगा, फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक लेके आऊँगा, ये करने से होता है। हाँ, मेरे ब्रीदिंग में फ़र्क हुआ, मेरे हीलिंग प्रोसेस हो गया, मेरा बैक पेन तो चला गया, मेरी बुद्धि तेज हो गई, है ना। ये सब चीज़ आपको साधना होगा। मैं कल इतना दौड़ता था, आज मैं और दौड़ सकता हूँ, तो ये हो गया तो आपको पता, ये प्रमाण हो गया कि आपके सबको। दूसरा बोलेगा नहीं क्योंकि वो साधा नहीं है, आपने साथ दिया तो प्रमाण हो गया, आप साधने की जरूरत नहीं होती, फिर दूसरा कोई साधो। ऐसा साथ साथ के धीरे 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 पूरा ज्ञान आपका हो गया, तो आप परमात्मा को प्राप्त हो गए, तो सब मिल गया आपको, खत्म हो गई बात, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कमलेश जी, आपको कुछ जस्टिफिकेशन हुआ आंसर से? हाँ सर। कुछ और कुछ क्वेश्चन?
नहीं नहीं, आज के लिए तो इतना ही। इतना ही काफी है। चलो ठीक है, वही साधो थोड़ा थोड़ा, तो बहुत इसमें क्या है ना, इसको इसको अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं, पर चीज वही है ना। तो कभी कुछ और तरीका आएगा तो बताऊंगा। तो अभी फिलहाल देखो श्लोक 29 लेके हम ये चैप्टर को खत्म करके फिर आज का दिन यही करते हैं। तो 20 तो ये बराबर चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा, तो अच्छा है। चलो, तो 29 श्लोक क्या है, जो लास्ट श्लोक है, अब उसमें परमात्मा भी, जो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, यही दर्शन है। इसमें परमात्मा अभी क्या, इस गीता कृष्ण क्या बोलते हैं, जैसे उनके थ्रू परमात्मा बोल रहे, तो क्या बोल रहे हैं, इसमें तीन चीज में बताया परमात्मा ने, यानी इंट्रोड्यूस कर रहे परमात्मा को। कैसे इंट्रोड्यूस किया, जो हर एक के भोक्ता है, जो परम भोक्ता कौन है, परमात्मा है। मुख्य भोक्ता कौन है, परमात्मा, ये आपको समझना है। जैसे मैं यज्ञ करूं तो यज्ञ के भोक्ता कौन है, परमात्मा है। हर चीज के भोग तत्व जो है वो परमात्मा। अगर मैं भोगूंगा सोच लिए तो गलत होगी। इसलिए हम खाना पहले परमात्मा को चढ़ाते हैं ना, भोग भोग बोलते क्यों, परमात्मा को पहले हमने चढ़ाया, फिर हम खाए, फिर प्रसाद बन गया। तो इसलिए प्रसाद का महत्व है, क्योंकि वो भोग, क्योंकि पहले सबसे परम भोग भोक्ता कौन है, परमात्मा। ये प्रमाण है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि मैं भोगता हूँ, मैं परम भोगता हूँ, सब मैं भोगता हूँ। अगर आपको तकलीफ हुई तो वो तकलीफ मुझ तक पहुंच रही है, आपको खुशी हुई तो खुशी भी मुझ तक पहुंच रही है। तो ये आप नहीं बोल सकते मैं दुखी हूँ, परमात्मा तो वहां बैठ के मजे ले रहे। अरे आप उनके शरीर आप तो बॉडी नहीं हो। आपके पास आपके पैर का एक सेल मरेगा तो आपको 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 पैर में कितना मार, तो दुख तकलीफ आपको भी होती है ना। आप बॉडी नहीं हो फिर भी दुख दर्द तो महसूस होता है ना, क्योंकि आपका विस्तार बॉडी तक है। उसी तरह परमात्मा का विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक है, किधर भी कुछ भी होगा तकलीफ उन तक पहुंचेगी। इसलिए तो बोलते हैं ना, कोई जानवर को ऐसे ही मत मानो, तो कि वो भी मरेगा, वो चीखेगा तो परमात्मा को ही वो दुख भी, वो दर्द भी परमात्मा को होगा, क्योंकि वो भी उनकी बॉडी का अंश है ना। तो आपको ये चीज समझना है। इसलिए बोलते जब तक हो सके किसी जानवर को मारना नहीं है, क्योंकि हमको क्या करना है, हम जब फल खा के जी सकते हो तो जानवर को क्यों मारना अननेसेसरी, क्योंकि वो भोक्ता कौन है, परमात्मा। आप किसी जानवर को काटेंगे, वो कटना, वो भोग दर्द तो परमात्मा ने भी महसूस किया। तो ये क्या, सबसे पहला कि सबसे मुख्य भोक्ता कौन है, परमात्मा। सबसे परम भोक्ता कौन है, परमात्मा। जैसे समझो, पर हर चीज पहले भोगते वो, बाद में हम भोगते। अगर हम खुश हुए तो समझो परमात्मा तक भी वो खुशी पे, तो पहले मुख्य भोक्ता वो खुश है बोल के हम खुश है, समझ जाना। वो दुखी है बोल के हमको दर्द हो रहा है। मुख्य भोगना, परम भोग मतलब क्या है? भोगना है ना, सबसे पहला जिसको एक्सपीरियंस करना, भोगता, भोगना। यानी हम भोग चढ़ा है तो सबसे पहला भोगेगा कौन, खाएगा कौन उसको, चखेगा कौन उसको। परमात्मा को भोग चढ़ाओ बोलते हैं, तो सर परम भोक्ता वही है। अगर मेरे को दर्द हुआ तो दर्द कौन कौन भोगने वाला है, बोले तेरे को सब भोगना पड़ेगा, बोलते ना, नहीं बोलते। अरे भाई तू कर ले, तेरे को बहुत सब कोई, कितने कितने लोग तो अपने लोग को शाप देते, तेरे को भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। किसके बोलने से कुछ नहीं होता है। अपने कर्म, अगर आपने गलत किया तो आपको भोगना पड़ेगा। आपका उद्देश्य गलत है तो भोगना पड़ेगा, भाव गलत है तो बोलना पड़ेगा, कर्म गलत है तो भोगना पड़ेगा। क्यों, तो आपने परमात्मा को बोलते, परमात्मा लॉ ऐसे बना के रखे, ऐसे न वैसे भोगना उनको ही है, वही भोगते हैं। उन्होंने लॉ बना, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करते ना। अब एक शेर एक हरण को मार रहा है, तो हरण मर रहा है तो तकलीफ भी परमात्मा को ही हो रही है, पर शेर खा रहा है तो भूख भी परमात्मा का ही मिट रहा है। तो ये भोग तत्व याद रखो। भोग सबसे परम भोक्ता कौन है, परमात्मा है। ये फर्स्ट पॉइंट है आपको परमात्मा को समझने के लिए। और सबके स्वामी कौन है, हर प्लानेट, हर चीज के ओनर कौन है, हर चीज के क्रिएट। क्या कुछ पूछ रही थी? इसी पे कृष्ण ने एक श्लोक बोला है ना कि बहुत अच्छा है, मुझे क्लियर बोलने नहीं आएगा, कि ये ब्रह्मांड भी मुझसे ही उत्पत्ति होती, मतलब उत्पत्ति हुआ है और मिलता भी मुझ में ही है। जन्म लेते भी सब मुझसे ही है और आते भी मुझ में ही है। हाँ, तो मतलब हर चीज उनसे ही होता है और उनमें ही जाता है, वैसे बोला है। वही तो बात, वही मैं बता रहा हूँ ना। ये देखो क्या, यानी सबके भोक्ता भी वो है।
और सबके स्वामी भी वो है, सबके निर्माता भी, सब उनसे ही निकलते, उनमें ही समा जाते। सबके स्वामी यानी क्या होता है? अभी आप किसी से गाड़ी लेके गए तो गाड़ी फिर से उधर लौटाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्वामी है ना, उसका ओनर है ना, है कि नहीं? तो वही उस सब चीज उनसे ही निकलते, उनमें ही समाते, क्योंकि हर प्लानेट, हर ब्रह्मांड के स्वामी वही है, परमेश्वर वही है, जो जैसे बोल लो। अखंड ब्रह्मांड के स्वामी वही है, वो उनका स्वरूप है। अखंड ब्रह्मांड स्वरूपाय नमः, वो उनका स्वरूप है। तो उनका स्वरूप हम देख भी नहीं सकते। इमेजिन जो चीज़ हम वो हम नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना है? उनका हम अनुभव कर सकते हैं कि वो सर्वव्यापी है। क्यों सर्वव्यापी है? क्योंकि वो परम तत्व है, वो ब्रह्मांड स्वरूप है ना। ब्रह्मांड स्वरूप क्या है? उनका पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, सचितानंद है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना। तो वो क्या, हर चीज़ के स्वामी भी वही है। प्लैनेट ले लो, देवी देवता ले लो, सबको ले लो, सबके स्वामी वही है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है? बेनिफैक्टर, यानी सबके उपकार करने वाले भी वही है। सबको उपकार करने वाले, सबके वेल विशर बोलो, वेल विशर या सबके हितैषी भी वही है। यार हमारा सबसे मंगल सोचने वाले भी वही है, क्योंकि उनका मंगल है ना। अभी आप भी आपके बॉडी का अच्छा ही सोचते हो ना। आप ये सोचते हो क्या कि बॉडी का मेरा नुकसान हो? कोई नहीं सोचता है, क्योंकि आपको मालूम है आपके बॉडी का फायदा होगा तो आपका फायदा है। तो उसी तरह वेल विशर हमारे कौन है? परमात्मा है। क्योंकि आप हम अच्छे रहेंगे तो उनका भला है, क्योंकि उनके हम उनकी बॉडी के ऊर्जे पुर्जे, उनके जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गेन्स है, हम उनके पार्ट है, उनके अंश है। तो हम जितना अच्छा रहेंगे उनका फायदा है उसमें। तो हमारे वेल विशर भी वही है। हमको सबसे हमको उपकार करने वाले भी वही है, हमारे हितैषी भी वही है। और जो चीजें समझते हैं वही परमात्मा को प्राप्त होता है, वही योगी बनते हैं। ये लालटेन का लास्ट स्टेज है। जब लालटेन में जब देवी देवता को समझेगा, देवी देवता ने वो चीज़ समझा, तभी तो परमात्मा को प्राप्त हुए ना। कृष्ण ने, राम जी ने, इन सब ने समझा है परमात्मा को। तो उनका जब हम आचरण करेंगे, उनका जब आचरण को फॉलो करेंगे, तब हमको पता चलेगा ना। जब आचरण करेंगे फिर उनका चरित्र भी प्राप्त कर लेंगे, उनके ऐसा चरित्र हम निर्माण खुद का करेंगे। हम कॉपी नहीं कर सकते, पर उनका चरित्र जैसा हम हमारा चरित्र भी तो बना सकते हैं ना। उनका आचरण जैसा हमारा आचरण भी बना सकते। उनका दिनचर्या, पहले शुरुआत दिनचर्या से करो, फिर आचरण, फिर चरित्र। डायरेक्ट दिनचर्या हमारा सही नहीं है, हम आचरण क्या उनको कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। देवता वेवता सिर्फ देने की सोचने वाला वो देवता है। हम सिर्फ देने की सोचते हैं क्या? हमको लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। देने की सोचो, आपको मिल जाएगा। आपसे कोई ले ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा आपके ये वॉच करेंगे आपके लिए। आपको जो मिलना है आपको मिलेगा ही, पदम गुना मिलेगा। मल्टीपल है, बोलते उसका कोई हिसाब नहीं है। आप एक बोलते ना पदम गुना, बोलते ना उसका कोई हिसाब नहीं है। मल्टीप्लाई भी नहीं, पदम, उसका कोई हिसाब नहीं है। कितना उनके ऊपर है। छप्पड़ फाड़ के देते हैं, बोलते ना, उनका कोई पदम गुना, उनका कोई हिसाब नहीं है। कितना ऐसा 2 into 2 ऐसा सब नहीं रहता है, वो हम नहीं समझ सकते हो। और हमारे लिए जो सही है वही हमको मिलेगा। इतना ब्यूटीफुल है, देखो कितना परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है 29 तो कितना प्यारा है। और वही परमात्मा तो हासिल करेगा उसी को, और वो अपने मटेरियल बॉन्डेज से दूर हो जाएगा। यही श्लोक 29 में इतना ब्यूटीफुल है ना। तो यही चीज़ बताया सिर्फ 29 चैप्टर 29 श्लोक से चैप्टर 5 कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट टाइम चैप्टर 6 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 मंडे को मिलेगा। कल संडे है तो मंडे 9 o'clock मिलता है। सब विदाउट फिल और भी लोगों को लेके आइए। ये ध्यान योगा है, ध्यान है योगा। तो ध्यान को हम समझ पाएंगे, एक अलग तरीके से हम योग को समझेंगे, ध्यान को समझेंगे। ध्यान क्या है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। चैप्टर 6 में वो क्लियर होगा, है ना। बेसिक क्लियर होगा, सब चीज़ हम बोले एकदम हर चीज़ क्लियर हो जाए तो उसके लिए
हमको मेहनत है, हमको मनन चिंतन करना, ये ज्ञान को अपना बनाना पड़ेगा। अपना कब बनेगा? जब उसको साधने बगैर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, खुद का ज्ञान बनाना तो साधना पड़ेगा ही, मनन चिंतन करना पड़ेगा ही, उससे मत डरो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस प्लीज पूछिए। चलिए पूछिए प्लीज, नहीं तो कीर्तन स्टार्ट करते हैं। फाइनल राउंड फॉर क्वेश्चन, कीर्तन स्टार्ट। कौन कीर्तन करेगा आज? मैं करूंगी। ओके कीजिए। स्टार्ट करूं सर? हाँ करो करो करो। हरे कृष्णा। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, चौक पुराओ, माटी रंगाओ, राधा रमन मेरे घर आवेंगे, राधा रमन मेरे घर आवेंगे। ऐ जी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। ऐरे कोई काजर लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, लगाओरी, उनकी छव से दिखूं मैं तो न्यारी। अनहद नाद बजाओरी सब मिल, अनहद नाद बजाओरी सब मिल, अनहद नाद बजाओरी सब मिल, अनहद नाद बजाओरी सब मिल। हरे कृष्णा। अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हरे कृष्णा, वेरी बहुत गुड। अच्छे। तो अभी महामंत्र करके एक बार बोल के हम खत्म का टाइम बोल दोगे, एक ही बार बोलेंगे। ठीक है, सब जन चालू करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम राम, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुभ रात्रि, सबका शुभ मंगल रात्रि। हो। हरे कल कृष्णा, मंडे मिलेंगे 9 बजे। ठीक है, शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।